श्रीला प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे और एक बहुत सुंदर स्त्री क्लास में आई और सबकी नजर उस पर गई, जाती हैं लोगों की, और प्रभुपाद जी की भी नजरें गई। प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं और उसकी प्रभुपाद की आंखें उस लड़की को फॉलो कर रही जब तक वो जाकर बैठ नहीं गई। तो सब लोग एकदम हक्का पक्का, महान आचार्य हैं और वो एक लड़की को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद समझ गए। प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देख रहे हो और मैं उसको कृष्ण की तृप्ति के लिए देख रहा हूं। ये होता ही है, मन्यते आत्मवत जगत। जैसा मैं हूं वैसा ही व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला भी ही होगा। भगवान में भी कोई भोग वासना नहीं है। इसका प्रमाण बड़ा सुंदर है गोपाल तापनी उपनिषद से। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग लीला करते हैं, रासलीला करते हैं। तो एक बार गोपियों को यमुना क्रॉस करना था, तो अब कोई बोट नहीं थी, तो कुछ तो था उधर, कुछ जाना था, कुछ करने। दुर्वासा मुनि को भोजन कराने जाना था, ऐसा कुछ तो था, ही था शायद कारण, याद ऐसे आ रहा है। तो कैसे पार करें? तो भगवान ने कहा आप यमुना जी को बोलो कृष्ण ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, इतनी गोपियों के संग रासलीला कर रहे हो और ब्रह्मचारी कैसे? तो कुछ बोली नहीं। उन्हें यमुना के पास गई, उन्होंने कहा कि कृष्ण ब्रह्मचारी, और यमुना रास्ता दे दिया। यमुना के दो भाग हो गए, रास्ता दे दिया, क्रॉस कर गई। ये उपनिषद में है, कभी होगा मौका तो पढ़ाऊंगा आपको। और जब वहां पहुंची तो खूब जिमाया उन्हें, दुर्वासा मुनि को खूब खिलाया पिलाया बढ़िया से। अब फिर यमुना जी का तो पानी वापस बराबर हो गया, तो अब कैसे क्रॉस करें? तो दुर्वासा मुनि बोले जाओ यमुना से कह दो कि दुर्वासा दुर्वहारी। दुर्वासा केवल घास खाते हैं, दुर्वा घास होते हैं वो खाते हैं। तो वो बोल तो दी और फिर यमुना ने रास्ता दे दिया। तो कहीं ये क्या भाई आप लोग स्वीकार करें, कोई खूब दबा करके बुआ पकौड़ी खीर सब पा गया और उसे कहे केवल दुर्वा खाता है। तो वहां पे समझाया गया कि यद्यपि भगवान गोपियों के साथ हैं, लेकिन उनके प्रेम का आदान प्रदान करने, उनके मन में कोई काम इच्छा नहीं है। और न ही दुर्वासा मुनि पूरी पकौड़ी खा गए सब, लेकिन उनके मन में कोई वासना नहीं है, कोई वासना नहीं है। तो इस वासना से वासित, सिंपल का एग्जाम्पल, उसी तरह से गोपियां इस भोग वासना से वासित होकर के नहीं कर कुछ कर रही।